23वां अध्याय वृंदा का पतिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे शर्वज्ञ, आप कहने वाले में श्रेष्ठ हैं, अतः आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया, उसको कैसे धर्म त्यागा। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसके स्वप्न दिया। उसकी माया से अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा था, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए और महिष पर चढ़ाए वह काले रंग के फूलों की माला पहनी, तो उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुड़ाए अंधकार के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। उसने अपने नगर के अपने साथ समुद्र में डुबो दिया इत्यादि बहुत दुखद स्वप्न देखा। तो तत्काल ही बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में सूर्य को उदय होते देख उसने एक छिद्र दिखाई पड़ा, तो सूर्य कांतिहीन था, उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन गई, परंतु वहां भी किस प्रकार का सुख न पाए। वह स्त्री वन में गई तो वहां भी उद्विग्नता हो रही थी। वहां उसने सिंह को समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और भागने लगी। परंतु इसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त तो मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्ध रथपति के संबंध में उसे कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि की भित्ति संकेत हुई, त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन के दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रत प्रायः दैत्य पत्नी ऐसा दुख सांसों में छोड़ती मनुष्य के चरणों में गिर पड़ी। तो मनुष्य ने कहा, हे शिव जी, द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते वह कदापि जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इस कारण कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने सब माया फैलाए रखी थी। वृंदा के पति जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सगतराज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात सकाम हो बहुत दिनों तो उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार सुरत और एक संभोग काल के अंत में उन्होंने विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही हो। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया कि तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। इसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसकी संगति देख रहे थे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगे। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसके चिता भस्म को अपने शरीर में लपेटकर वहां स्थित हो गए। देवताओं ने मना किया, परंतु वे न माने। उसके वियोग से उन्हें कदापि शांति न मिली। इति श्री महापुराण पंचम खंड का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां।